हेलो दोस्तों, टेक्निकल प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट 4। इसमें हम 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन हमने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। परंपरागत रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में साउंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन प्रयुक्त होता है? AM, ऑप्शन ए AM, ऑप्शन बी PM, ऑप्शन सी FM, ऑप्शन डी A और C दोनों। इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। रेडियो ट्रांसमिशन में सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजना होता है। लंबी दूरी होने के कारण रेडियो में डिस्टरबेंस ना आए और सिग्नल वीक ना हो, इसके लिए AM ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए AM। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। डिले ABC सर्किट के लिए आवश्यक है न्यूनतम ऑप्शन ए 1 डायोड, ऑप्शन बी 2 डायोड, ऑप्शन सी 3 डायोड, ऑप्शन डी 4 डायोड। अब डिले ABC सर्किट को देखते हैं। ये डिले ABC सर्किट है। इसमें आप देख पा रहे हो एक ये डायोड लगा हुआ है और एक ये डिटेक्शन के लिए लगा हुआ है, ये AFC डायोड लगा हुआ है। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का काम कर रहा है यहाँ पे और डिटेक्शन का काम कर रहा है। इसमें टोटल 2 डायोड की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। सिंपल AM डिटेक्टर सर्किट को आवश्यकता होती है एक डायोड और एक ऑप्शन ए लो पास फिल्टर, ऑप्शन बी हाई पास फिल्टर, ऑप्शन सी बैंड पास, ऑप्शन डी बैंड स्टॉप फिल्टर। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका AM डिटेक्शन का डायग्राम है। तो इसमें आप देख पा रहे हो एक डायोड लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये डायोड कौन सा लगा हुआ है? OA79। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि डिटेक्शन में कौन सा डायोड यूज होता है। तो डिटेक्शन में OA79 डायोड यूज होता है। OA79 एक जर्मेनियम डायोड है। इस डायोड को सिग्नल डायोड या डिटेक्शन डायोड के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि सिग्नल डायोड में कौन सा डायोड यूज करा जाता है। तो इसे उपयोग करने का कारण है लो नी वोल्टेज। इसकी नी वोल्टेज या फॉरवर्ड ड्रॉप वोल्टेज 0.3 वोल्ट होती है। अपने विशेष निर्माण के कारण इस डायोड में लो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है। तो ये देखिए आप, ये एक हाई पास फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है। अब आप कहोगे हाई पास फिल्टर में तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ रेजिस्टेंस तो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, पर यहाँ कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। तो यही चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि इसमें लो जंक्शन कैपेसिटेंस पाया जाता है। तो इस तरह ये हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। ये OA79 डायोड का पिक्चर है, देख लीजिए। इतने प्रकार के आते हैं, ये सब एक ही है। इसमें जो पट्टी वाली होती है वो आपका कैथोड होता है, पट्टी साइड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी हाई पास फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 77। AF एक स्टेज है FM रिसीवर की जो ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाती है, ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी को घटाती है, IF को शुद्ध करती है, ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी को शुद्ध करती है। तो FC को देख लेते हैं। FC कहाँ है? FC देखिए, ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल सेक्शन। इसमें क्या होता है? ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल सिस्टम को ऑटोमेटिक फाइन ट्यूनिंग भी कहते हैं। RF ऑसिलेटर कहाँ आपका? ये रहा। RF ऑसिलेटर 9.9 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर इस फ्रिक्वेंसी को, ये फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर इस फ्रिक्वेंसी को 10 गुना × 10 कर देता है। और ट्रांसमीटर के मुख्य भाग की फ्रिक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज के बीच एटोडाइन की जाती है। इस क्रिया में 1 मेगाहर्ट्ज
का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस प्राप्त होता है, जिसे IF एम्पलीफायर को दिया जाता है। ये रहा आपका IF एम्पलीफायर। IF एम्पलीफायर को दिया जाता है। IF एम्पलीफायर में 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का एम्पलीफिकेशन होता है। 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रिमिनेटर को दे दिया जाता है। डिस्क्रिमिनेटर ये रहा आपका, दे दिया जाता है। डिस्क्रिमिनेटर का कार्य ट्रांसमीटर की सेंटर फ्रीक्वेंसी को स्टेबल करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 देखते हैं, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को तो ये नहीं बढ़ा रहा। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को घटाता है, फ्रीक्वेंसी को घटा भी नहीं रहा। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को घटा भी नहीं रहा। ऑप्शन सी है IF को शुद्ध करता है। हाँ, ये ऑप्शन सही है। इसमें ये ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल IF फ्रीक्वेंसी को शुद्ध करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IF को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। FM सिग्नल के डिटेक्शन के लिए डैश का प्रयोग आवश्यक है। ऑप्शन ए ड्यूल ट्यून डिटेक्शन सर्किट, ऑप्शन बी सिंगल ट्यून सर्किट, ऑप्शन सी विशेष प्रकार का एम्पलीफायर सर्किट, ऑप्शन डी विशेष प्रकार का फिल्टर सर्किट। तो ये आप देख पा रहे हो, ये आप FM सिग्नल के डिटेक्शन का सर्किट डायग्राम है। डिटेक्शन यानी आपका कैरियर वेव से सिग्नल को अलग करना, डिटेक्शन कहलाता है। तो इसमें आप देख पा रहे हो एक डायोड तो ये लगा हुआ है, एक डायोड ये। ऑप्शन ए क्या है, ड्यूल ट्यून डिटेक्शन सर्किट। ऑप्शन बी है सिंगल ट्यून तो नहीं है। विशेष प्रकार का फिल्टर भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूल ट्यून डिटेक्शन सर्किट। क्योंकि इसमें एक डायोड ये लगा हुआ है, एक डायोड ये, 2 जगह डिटेक्शन किया जा रहा है ट्यून करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर ट्रैप डिटेक्शन वाइंडिंग वाला एम्पलीफायर आवश्यक है। ऑप्शन ए AM डिटेक्शन के लिए, ऑप्शन बी FM डिटेक्शन के लिए, ऑप्शन सी लिमिटर के लिए, ऑप्शन डी ABC सर्किट के लिए। ये फ्रीक्वेंसी ये ABC सर्किट है, इसमें डिटेक्शन सर्किट है। डिटेक्शन सर्किट कौन सा, FM। इसमें FM इन हो रहा है, आउटपुट ऑडियो आउटपुट हो रहा है। तो FM डिटेक्शन के लिए कौन सा आपका सेंटर ट्रैप वाइंडिंग वाला एम्पलीफायर प्रयोग किया जाता है। देख पा रहे हो आप, सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, FM डिटेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। फ्रीक्वेंसी रिसीवर बना हुआ होता है। ऑप्शन ए RF बाईपास कैपेसिटर के साथ क्रिस्टल डायोड से, ऑप्शन बी लंबे एरियर और ग्राउंड पॉइंट के साथ LC सर्किट से, हेडफोन से, इन सभी से। क्रिस्टल रिसीवर को देख लेते हैं एक बार। ये क्रिस्टल रिसीवर का पिक्चर है, इसमें देख पा रहे हैं, इसमें एक RF, ऑप्शन एक था RF बाईपास कैपेसिटर के साथ क्रिस्टल डायोड से। क्रिस्टल डायोड ये आप देख पा रहे हैं, एक क्रिस्टल डायोड है और ये एक कैपेसिटर है, RF बाईपास कैपेसिटर है ना। और ऑप्शन बी तक LC सर्किट, LC यानी कोइल और कैपेसिटर। ये एक LC सर्किट है। ऐसे सर्किट ग्राउंड पॉइंट के साथ LC सर्किट से, ये गिरे की ग्राउंड भी हो रहा है, यहाँ पे ग्राउंड किया जाता है इसको। और तीसरा है हेडफोन से। क्रिस्टल डायोड में हेडफोन की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी ऑडियो आउटपुट लो होती है, इसमें हेडफोन की भी आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इन सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी की आवश्यकता होती है क्रिस्टल डायोड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। AM ब्रॉडकास्टिंग के लिए एलोकेटेड मीडियम वेव है। ऑप्शन ए 153 किलोहर्ट्ज से 279 किलोहर्ट्ज,
ऑप्शन बी 531 किलोहर्ट्ज से 1602 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी 2.3 मेगाहर्ट्ज से 2.6.1 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। पहले मीडियम वेव देख लेते हैं। मीडियम वेव कितनी होती है आपकी 531 किलोहर्ट्ज से 1602 किलोहर्ट्ज। यहीं अगर आपसे LW पूछ लेता है, LW यानी लॉन्ग वेव, तो वो होती है 153 किलोहर्ट्ज से 279 किलोहर्ट्ज। और वहीं SW यानी शॉर्ट वेव होती है 2.3 मेगाहर्ट्ज से 26.1 मेगाहर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीडियम वेव 531 किलोहर्ट्ज से 1602 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। रिसीवर में प्रयुक्त LC ट्यून सर्किट का कार्य है रेडियो वेव को रिसेप्शन करना, रेडियो वेव का डिटेक्शन करना, ऑप्शन सी रेडियो वेव का वांछित रेडियो फ्रिक्वेंसी की ट्यूनिंग करना, ऑप्शन डी AM सिग्नल की ध्वनि में पुनर्उत्पादन। ये एक LC ट्यून सर्किट है, देख पा रहे हो। इसमें LC ट्यून सर्किट यानी कोइल और कैपेसिटर से बना हुआ सर्किट LC ट्यून सर्किट कहलाता है। इसमें ये क्या काम करता है, रेडियो वेव का रिसेप्शन। रेडियो वेव का रिसेप्शन भी नहीं करता, रिसेप्शन का कार्य एंटीना का होता है। ऑप्शन बी है रेडियो वेव का डिटेक्शन। डिटेक्शन का कार्य तो IF के बाद होता है यहाँ पे डीमोडुलेटर में। और ऑप्शन सी था वांछित रेडियो फ्रिक्वेंसी की ट्यूनिंग। तो ये काम करता है वांछित यानी कई सारी फ्रिक्वेंसियों में से एक फ्रिक्वेंसी को छांटकर ये RF एम्पलीफायर को देता है। AM सिग्नल की ध्वनि पुनर्उत्पादन तो AF एम्पलीफायर में होता है। तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी वांछित रेडियो फ्रिक्वेंसी की ट्यूनिंग करना, यानी कई सारी फ्रिक्वेंसी में से एक फ्रिक्वेंसी को छांटना किसका काम, LC ट्यून सर्किट का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। किसी रेडियो रिसीवर की सिलेक्टिविटी उसकी वह योग्यता है जिसके कारण वह, ऑप्शन है सभी मूल और रेगुलर फ्रिक्वेंसी का पुनरुत्पादन करता है, ऑप्शन बी परिवर्तनीय RF इनपुट सिग्नल के लिए भी स्थिर AF आउटपुट प्रदान करता है, ऑप्शन सी विशाल संख्या में एरियल पर उपलब्ध रेडियो फ्रिक्वेंसी में से वांछित रेडियो फ्रिक्वेंसी छांटता है, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो रेडियो सिलेक्टिविटी देख लेते हैं। सिलेक्टिविटी क्या होता है, सिलेक्टिविटी रेडियो रिसीवर में वह योग्यता जिसके कारण वह एरियल से प्राप्त होने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी में से ऐच्छिक फ्रिक्वेंसी छांटकर अन्य सभी फ्रिक्वेंसी को दबा देता है, उसकी सिलेक्टिविटी कहलाती है। रेडियो रिसीवर की सिलेक्टिविटी उसके रेजोनेंस सर्किट के वक्र के, रेजोनेंस सर्किट कौन सा होता है, LC सर्किट, कोइल और कैपेसिटर को मिला के बनाया हुआ सर्किट। तो रेजोनेंस सर्किट के वक्र के शार्पनेस पर निर्भर करती है। सिलेक्टिविटी को आमतौर पर डेसिबल यानी dB में अनुपात के रूप में मापा जाता है। सुपर हेट्रोडिन रिसीवर की सिलेक्टिविटी सबसे अच्छी होती है। ये भी पूछ लिया जाता है, इसको याद रखना दोस्तों कि सबसे अच्छी सिलेक्टिविटी सुपर हेट्रोडिन रिसीवर की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाल संख्या में एरियल पर उपलब्ध रेडियो फ्रिक्वेंसी में से वांछित फ्रिक्वेंसी को छांटना। ये इसकी सिलेक्टिविटी की योग्यता को बताता है कि कितनी अच्छी फ्रिक्वेंसी ये छांट पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। किसी रेडियो रिसीवर की फाइडेलिटी संबंधित होती है। फाइडेलिटी देख लेते हैं। फाइडेलिटी क्या होता है, फाइडेलिटी रेडियो रिसीवर की वह योग्यता जिसके कारण उससे प्राप्त होने वाली साउंड में इनपुट सिग्नल की सभी मूल और हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी ऑडियो फ्रिक्वेंसी विद्यमान हो, उसकी साउंड मौलिकता फाइडेलिटी कहलाती है। फाइडेलिटी को बनाए रखने के लिए रेडियो रिसीवर के सभी एम्पलीफायर सर्किट
विशेषकर AF एम्पलीफायर क्लास ए प्रकार का होता है। ये याद रखना दोस्तों कि फाइडेलिटी में एम्पलीफायर में कौन सा यूज करा जाता है, क्लास ए एम्पलीफायर। अब ऑप्शन देखते हैं, AF वेव के पुनरुत्पादन से, ये भी नहीं है। MCW सिग्नलों के डिटेक्शन से, डिटेक्शन का काम भी नहीं है। रेडियो वेव की ट्यूनिंग से, इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो वेव की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AF वेव की पुनरुत्पादन से। AF वेव के पुनरुत्पादन से संबंध है फाइडेलिटी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। TRF रिसीवर का उपयोग उनकी डैश के कारण सीमित है। ऑप्शन ए कमजोर फाइडेलिटी, ऑप्शन बी कमजोर SNR यानी सिग्नल टू नॉइस रेशियो कमजोर होता है, ऑप्शन सी सिलेक्टिविटी कमजोर होती है, ऑप्शन डी ये सभी। TRF, ये TRF का ब्लॉक डायग्राम है, ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर। इसमें क्या होता है, इसमें वीक फाइडेलिटी भी वीक होती है, और SNR सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी काफ़ी कमज़ोर होता है, इसमें नॉइस ज़्यादा आती है। तो ये भी ठीक है। कमज़ोर सिलेक्टिविटी, इसकी सिलेक्टिविटी भी कमज़ोर होती है, यानी चैनल को सही सिलेक्ट नहीं कर पाता। ये सभी, इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी ये सभी। ये पॉइंट याद रखना, इसकी SNR भी कमजोर होती है, फाइडेलिटी भी और सिलेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है 86। रेडियो रिसीवर की फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूनिट बनी होती है। ऑप्शन ए AF एम्पलीफायर तथा लोकल ऑसिलेटर से, ऑप्शन बी केवल RF एम्पलीफायर से, ऑप्शन सी केवल ऑसिलेटर से, ऑप्शन डी केवल मिक्सर से। तो रेडियो रिसीवर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का डायग्राम ये रहा। ये दो ट्रांजिस्टर रेडियो रिसीवर सर्किट है, एक ट्रांजिस्टर ये रहा, एक ये रहा। तो RF एम्पलीफायर तथा लोकल ऑसिलेटर से, तो इसमें RF एम्पलीफायर, RF एम्पलीफायर का प्रयोग भी किया जाता है, लोकल ऑसिलेटर का भी प्रयोग किया जाता है। केवल RF का भी उपयोग तो नहीं होता। केबल मिक्सर भी नहीं है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केबल एम्पलीफायर भी नहीं है इसमें। एम्पलीफायर और लोकल ऑसिलेटर दोनों होते हैं फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में। ये लगा आपका ऑसिलेटर कोइल, ये RF एम्पलीफायर है, ये देखिए उसमें ऑसिलेटर भी है, ऑसिलेटर ये लगा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87। AM रेडियो रिसीवर की IF का मान सामान्य थे। ऑप्शन ए 455 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी 10.7 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी 5 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन डी 150 किलोहर्ट्ज। ये हम अंतर देख लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं इनको। इनमें रेडियो AM में देखते हैं, AM रिसीवर में देखते हैं, इसमें रेडियो सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड प्रकार के होते हैं, और FM में इसमें रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रकार के होते हैं। AM इसमें इनका वेव रेंज 500 किलोहर्ट्ज से 25 मेगाहर्ट्ज तक होता है। FM का वेव रेंज 40 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज या इससे अधिक होता है। FM में लिमिटर स्टेज नहीं होती, इसमें लिमिटर स्टेज होती है FM में, AM में नहीं होती, FM में होती है। लिमिटर स्टेज क्या होती है, नॉइस को कंट्रोल करती है, तो AM में नहीं होती। तो AM में ज़्यादा नॉइस पाई जाती है FM के मुकाबले। इसमें सामान्यतः डिटेक्शन स्टेज प्रयोग की जाती है। FM में इसमें रेशो डिटेक्शन तथा फेज शिफ्ट डिस्क्रिमिनेटर प्रयोग होता है। AM रिसेप्शन में
इंटरफेरेंस तथा सिग्नल डिफरेंस दोष विद्यमान रहता है। एफएम में क्या होता है, रिसेप्शन में इंटरफेरेंस तथा सिग्नल डिस्टोर्शन का मान लगभग शून्य होता है। इसमें आईएफ का मान सामान्य, ये याद रखना, इसमें एएम में आईएफ का मान कितना होता है, 455 किलोहर्ट्ज होता है। एफएम में आईएफ का मान 10.7 मेगाहर्ट्ज होता है। और एएम में आईएफ एम्पलीफायर प्राय 5 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ का होता है और एफएम में 150 किलोहर्ट्ज का होता है। भारत में अधिकांश रेडियो प्रसारण एएम प्रणाली में किया जाता है। ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी पूछा, स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेडियो में एएम का प्रयोग किया जाता है, परंतु टीवी में ध्वनि प्रसारण एएफ प्रणाली में किया जाता है। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। टीवी में ध्वनि का प्रसारण एफएम प्रणाली में किया जाता है। वर्तमान समय में भारत में अनेक एफएम ब्रॉडकास्ट स्टेशन स्थापित हो गए हैं। एफएम में देखते हैं, पश्चिमी देशों में एएम के साथ साथ एफएम प्रणाली के रेडियो प्रसारण केंद्र भी कार्यरत हैं और टीवी में तो ध्वनि प्रसारण के लिए एफएम प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया था, आईएफ का मान एएम में। तो एएम में आईएफ का मान क्या है, 455 किलोहर्ट्ज। ऑप्शन है राइट आंसर। अब एफएम में आईएफ का मान, क्वेश्चन नंबर 88, एफएम रेडियो रिसीवर में आईएफ का मान सामान्यतः रखा जाता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। एफएम में कितना था, आरएफ में था 455 किलोहर्ट्ज और एफएम में 10.7 मेगाहर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10.7 मेगाहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, एएम रेडियो रिसीवर में आईएफ एम्पलीफायर सामान्यतः बेस बैंड पर कार्य करता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एएम में आपका 5 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ पर कार्य करता है एएम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 5 किलोहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफएम रेडियो रिसीवर में आईएफ एम्पलीफायर सामान्यतः, ये भी पढ़ चुके हैं हम। इसका राइट आंसर क्या है, एएम में कितना था, 5 किलोहर्ट्ज और एफएम में आपका 150 किलोहर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 150 किलोहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑडियो सिग्नल एम्पलीफायर में पावर स्टेज से पहले प्रयुक्त एम्पलीफायर होता है। ऑडियो सिग्नल एम्पलीफायर में पावर स्टेज से पहले, यानी पावर स्टेज से पहले कौन सा होता है, करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, बोथ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है ऑडियो सिग्नल एम्पलीफायर का। तो इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें वोल्टेज एम्पलीफायर है, पहले ऑडियो इन हो रही है, फिर वोल्टेज एम्पलीफायर है और फिर आपकी पावर दी गई है, फिर ड्राइवर स्टेज, फिर आउटपुट स्टेज, फिर स्पीकर आउट हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए तक क्या था, करंट एम्पलीफायर तो नहीं है, वोल्टेज एम्पलीफायर है, दोनों भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करंट एम्पलीफायर, ऑप्शन बी, वोल्टेज एम्पलीफायर। ये वोल्टेज एम्पलीफायर उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, हेट्रोडाइनिंग स्टेज के आउटपुट में उपलब्ध होता है। हेट्रोडाइनिंग स्टेज क्या होती है, दो फ्रिक्वेंसी को बीट करके एक नई फ्रिक्वेंसी बनाना हेट्रोडाइनिंग कहलाता है। ऑप्शन ए, इनपुट फ्रिक्वेंसी का योग फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन बी, दो इनपुट फ्रिक्वेंसी की अंतर फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन सी, दो मूल फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन डी ये सभी। तो हेट्रोडाइनिंग देख लेते हैं। हेट्रोडाइनिक थ्योरी के अनुसार यदि दो फ्रिक्वेंसी ए और बी को आईएफ एम्पलीफायर स्टेज के इनपुट में एक साथ दिया जाए तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, ए प्लस बी भी मिल सकता है, ए माइनस बी और बी माइनस बी भी मिल सकता है, 2a 3a 4a भी मिल सकता है, 2b 3b 4b भी मिल सकता है, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस b भी मिल सकता है, 3 ब्रैकेट में b
बी माइनस ए भी मिल सकता है, 4 ब्रैकेट में ए प्लस बी भी मिल सकता है, और 2 ब्रैकेट में बी माइनस ए भी मिल सकता है, 3 ब्रैकेट में बी माइनस ए भी मिल सकता है, 4 ब्रैकेट में बी माइनस ए भी मिल सकता है आदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब दो योग फ्रीक्वेंसी भी मिल रही है, योग फ्रीक्वेंसी ये रहा, अंतर भी मिल रहा है, अंतर ये रहा, और दो मूल फ्रीक्वेंसी ए और बी भी मिल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, मिक्सड स्टेज का आउटपुट होता है। ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी आर एफ, ऑप्शन सी आई एफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर आपको डायग्राम याद होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपका डायग्राम देखते हैं, इसका सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। इस डायग्राम को याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले क्या होता है, एरियल होता है, एरियल के बाद आरएफ, आरएफ के बाद मिक्सर, मिक्सर के नीचे लोकल ऑसिलेटर, फिर आईएफ एम्पलीफायर डिटेक्टर, फिर एएफ एम्पलीफायर, फिर लाउड स्पीकर। उसमें पूछा गया है मिक्सर स्टेज के बाद, मिक्सर स्टेज ये रही, मिक्सर स्टेज के आउटपुट किस मिल रहा है आपका आईएफ में। उसका राइट आंसर हो जाएगा आईएफ एम्पलीफायर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, डिटेक्शन स्टेज का आउटपुट है। डिटेक्शन कहाँ होता है, कैरियर वेव से नहीं, वो आईएफ से सिग्नल को अलग करना डिटेक्शन में होता है। डिटेक्शन का आउटपुट किस में जाएगा, एएफ एम्पलीफायर, ऑप्शन ए एएफ में, ऑप्शन बी आरएफ में, ऑप्शन सी आईएफ में, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एएफ यानी ऑडियो, ये रहा डिटेक्शन स्टेज। डिटेक्शन का आउटपुट किस में जा रहा है, एएफ एम्पलीफायर में, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में। आरएफ में तो नहीं जा रहा, आरएफ से तो आ रहा है, आईएफ में भी नहीं जा रहा। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरएफ में। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, एएम रेडियो रिसीवर में आईएफ का मान 450 से 470 किलोहर्ट्ज के बीच क्यों चुना जाता है। यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि रेडियो में आईएफ का मान 450 से 470 ही क्यों रखा जाता है, इससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं। ऑप्शन ए है निकटवर्ती चैनल के इंटरफेरेंस के विलोपन हेतु, मतलब अलग करने हेतु। ऑप्शन बी द्वितीय चैनल के इंटरफेरेंस के विलोपन हेतु। ऑप्शन सी इमेज फ्रीक्वेंसी के इंटरफेरेंस के विलोपन हेतु। ऑप्शन डी इन सभी इंटरफेरेंस के विलोपन हेतु। अब सुपर हेटेरोडाइन को देख लेते हैं। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में आईएफ का मान ऐसा रखा जाता है कि उस पर कोई ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ब्रॉडकास्ट ना कर सके। अगर इसी फ्रिक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करने लगेंगे तो कैसे काम करेगा, जब आईएफ से ही ब्रॉडकास्ट होने लगेगा तो ये रिसीवर काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इसके अलावा निकटवर्ती चैनल के इंटरफेरेंस और द्वितीय चैनल के इंटरफेरेंस को संतुलन रखने के लिए आईएफ का मान 450 किलोहर्ट्ज से 470 किलोहर्ट्ज के बीच रखा जाता है। इसको याद रखना कि निकटवर्ती यानी पास वाले चैनल है, जो मान लीजिए एक है 92.7 पे और दूसरा चैनल है 93.2 पर, तो जिसके पास जो सबसे पास होगा उसके इंटरफेरेंस ना हो उस चैनल में, इसके लिए। और दूसरा है चैनल के द्वितीय चैनल का मतलब है इमेज फ्रीक्वेंसी में इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए 450 किलोवाट से 470 के बीच रखा जाता है आईएफ का मान। तो ऑप्शन ये था निकटवर्ती इंटरफेरेंस के अलग करने के लिए, ये भी ठीक है। द्वितीय चैनल के इंटरफेरेंस ये भी ठीक है। इमेज फ्रीक्वेंसी के इंटरफेरेंस ये भी ठीक है। इन सभी इंटरफेरेंस के इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। इन सभी इंटरफेरेंस के विलोपन यानी इन्हें अलग करने के लिए, इन सभी इंटरफेरेंस को अलग करने के लिए 450 से 470 किलोहर्ट्ज के बीच चुना जाता है। ज़्यादातर 455 किलोहर्ट्ज ही
चुना जाता है IF का मान। अगला क्वेश्चन ये नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है, IF यानी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है IF इक्वल टू OF यानी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी माइनस सिग्नल फ्रिक्वेंसी। मान लीजिए OF का मान 1500 किलोहर्ट्ज है और SF का मान 1045 है, तो IF कितना हो जाएगा आपका 455 किलोहर्ट्ज। और यहीं हमको इमेज फ्रिक्वेंसी निकालनी हो। इमेज फ्रिक्वेंसी को सेकंड चैनल फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। इमेज फ्रिक्वेंसी इक्वल टू SF यानी सिग्नल फ्रिक्वेंसी प्लस 2IF। 2IF क्यों करा है यहाँ पे, क्योंकि इसके बैंड में, इसकी कैरियर में 2 बैंड होते हैं, एक लोअर बैंड एक अपर बैंड, इसलिए इंटू 2 करेंगे। तो SF कितना था 1045 प्लस 2 इंटू 455 किलोहर्ट्ज इक्वल टू 1955 किलोहर्ट्ज। ये आप देख पा रहे हो, ये आपकी इमेज फ्रिक्वेंसी है और ये ऑसिलेटर लोकल ऑसिलेटर है, ये डिजायर्ड हाँ जी। तो इसमें IF यानी इमेज फ्रिक्वेंसी का मान कितना हो जाएगा 1955 किलोहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। IF ट्रांसफार्मर का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। IF ट्रांसफार्मर का कार्य है, ऑप्शन है सेल्फ वाइज प्रदान करना। सेल्फ वाइज तो कोई ट्रांसफार्मर करते ही नहीं है। ऑप्शन बी, ये तो है ही नहीं इसका। ऑप्शन बी है MCW सिग्नलों का डिटेक्शन करना, ये भी नहीं है। IF को उसकी आवश्यक मान पर ट्यून करना। ऑप्शन डी RF एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को RF सिग्नल प्रदान करना। ये देखिए इसमें IF ट्रांसफार्मर कहाँ है, IF ये रहा, IF ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या होता है, हाँ तो ये एक IF ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। इसका कार्य क्या होता है, IF का कार्य क्या होगा, IF को उसके आवश्यक मान पर ट्यून करना। ये इसका डायग्राम, IF यहाँ लगा होता है। IF ट्रांसफार्मर कहाँ होगा आपका, IF एम्पलीफायर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IF को उसके आवश्यक मान पर ट्यून करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। IF अलाइनमेंट करने हेतु ऑप्शन ए IF ट्रांसफार्मर को IF पर एडजस्ट किया जाता है। ऑप्शन बी ट्रिमर्स को अधिकतम आउटपुट के लिए एडजस्ट किया जाता है। ऑप्शन सी पेडल को अधिकतम आउटपुट के लिए एडजस्ट किया जाता है। ऑप्शन डी ऑसिलेटर कॉइल को IF पर एडजस्ट किया जाता है। तो IF एम्पलीफायर, IF अलाइनमेंट देखते हैं। IF अलाइनमेंट कहाँ है आपका, IF अलाइनमेंट ये है। तो इसमें इसका डायग्राम देखते हैं, ये रहा IF अलाइनमेंट कहाँ होगा, IF एम्पलीफायर में। तो IF ट्रांसफार्मर को IF पर एडजस्ट किया जाता है। इसका काम क्या है, RF अलाइनमेंट का IF ट्रांसफार्मर को IF पर एडजस्ट करना। तो ये देखिए इसमें एक वर्ड दिया गया ट्रिमर्स ये रहा। ट्रिमर क्या होता है, एक तरह कैपेसिटर ही होता है। ये है आपकी कोयल, ऑसिलेटर कोयल प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। RF अलाइनमेंट करने हेतु IF ट्रांसफार्मर को एडजस्ट किया जाता है RF का अलाइनमेंट करने के लिए। ट्रिमर्स तथा फेराइट क्रोडो पेडल का एडजस्ट किया जाता है। केवल फेराइट क्रोडो का एडजस्ट किया जाता है। केवल ऑसिलेटर कोइल का एडजस्ट किया जाता है। RF के लिए क्या करना पड़ेगा, RF कौन सा, रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए
ये देखिए, ये दिया गया है इसमें RF, ये AM ऑसिलेटर, ये AM RF, और इसमें ये रहा, ये है आपका AM ट्यूनिंग कैपेसिटर। RF अलाइनमेंट किससे होता है? ये एक प्रकार का गेन कैपेसिटर है, इसके द्वारा किया जाता है। ये देखिए, इसमें दिया गया है ऑप्शन बी ट्रिमर्स तथा फेराइड क्रोडो। फेराइड क्रोड, ये रही फेराइड क्रोड आपकी, और ट्रिमर्स एक प्रकार का कैपेसिटर होता है। फेराइड क्रोड में जो ये मेटल होता है बाहर वाला, ये फेराइड का बना होता है, इसको फेराइड कोल कहते हैं। और ट्रिमर्स ये वेरिएबल प्रकार का कैपेसिटर होता है, इसको ट्रिमर कहा जाता है। तो RF अलाइनमेंट किसके थ्रू होता है? इन दोनों के थ्रू। कैपेसिटर और कोइल को मिलाकर एक ट्यून सर्किट बनाया जाता है, उसके द्वारा ही RF का अलाइनमेंट किया जाता है। वो कहाँ होता है? RF एम्पलीफायर में। RF एम्पलीफायर से पहले ही होता है यह सर्किट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। यदि पूर्व एम्पलीफायर का गेन बहुत कम है तो संभावित फॉल्ट है, यानी एम्पलीफायर से पहले ही उसका जो गेन है वो बहुत कम है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए कपलिंग कैपेसिटर ओपन हो गया है, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो गया है, ऑप्शन सी वाइसिंग रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऑप्शन ए कपलिंग कैपेसिटर का ओपन हुआ है। अगर कपलिंग कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो आपका गेन 0 हो जाएगा, इसमें कहा गया कम है। तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट होने पर भी आपका गेन जो है 0 हो जाएगा। वाइसिंग रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। इसका मान अगर कम होगा तो गेन कम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइसिंग रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है तो आपका गेन कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। यदि कोई रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल स्पष्ट सुनाई देता है परंतु डायल पर गलत स्थान पर दर्शित है। डायल कौन सा होता है? जो डिस्प्ले होती है, FM रिसीवर की डिस्प्ले होती है, उस पर डायल लिखा होता है कि इतने पे फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की गई है, ट्यून की गई है, तो उसमें डायल पर गलत दिखा रहा है और चैनल स्पष्ट सुनाई दे रहा है, तो इसमें कौन सा दोष होगा, कौन सा फॉल्ट होगा? ऑप्शन ए गेन कैपेसिटर में, ऑप्शन बी ऑसिलेटर कोइल का अलाइनमेंट गलत होना अथवा कोइल का मैच ना होना, ऑप्शन सी IFT इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, IFT का अलाइनमेंट गलत होना, एंटीना कोइल का अलाइनमेंट ठीक ना होना। देखिए, गैंग कैपेसिटर खराब होगा तो आपका फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट ही नहीं हो पाएगी। फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट नहीं होगी तो आपका स्टेशन कैसे सुनाई देगा? तो ऑसिलेटर कोइल का अलाइनमेंट गलत होना और कोइल मैच ना होना, ये है। अगर ऑसिलेटर का अलाइनमेंट गलत होगा तो फ्रिक्वेंसी तो कैच करेगा और आपका डायल पर गलत शो करेगा। कोइल का भी अलाइनमेंट सही होना चाहिए। IFT इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, अगर इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी गड़बड़ करने लगी तो आपका आगे फ्रिक्वेंसी नहीं जा पाएगी और या तो बहुत लो साउंड आएगी या आपका बहुत हाई साउंड आएगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पाएगी। एंटीना कोइल को गलत अलाइनमेंट, एंटीना कोइल अगर गलत होगी तो आपका रेडियो वेव रिसीव ही नहीं हो पाएगी सही प्रकार से। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑसिलेटर कोइल का अलाइनमेंट गलत होना और कोइल का मैच ना होना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसका आंसर बता सकते हो या डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो। क्वेश्चन है, यदि कोई रेडियो रिसीवर डेड है यानी बंद है पूरी तरह से तो एक संभावित फॉल्ट है। ऑप्शन ए फॉल्टी एरियल है, ऑप्शन बी फॉल्टी लाउडस्पीकर है, ऑप्शन सी फॉल्टी गेन कैपेसिटर है, ऑप्शन डी फॉल्टी IF एम्पलीफायर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप